नमस्कार, स्वागतम। आज का विषय रहेगा पैर के तलवों की मालिश से कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सीधे मूल विषय पर आ जाते हैं और सुश्रुत संहिता का ये श्लोक देखते हैं जिसमें कहा गया, जलसिक्तस्य वर्धन्ते यथा मूलेऽङ्कुरास्तरोः तथा धातो विवृद्धिहिं स्नेहसिक्तस्य जायते। ये सुश्रुत संहिता में कहा गया। इसका अर्थ जान लेते हैं क्या है, उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। कहा गया, पौधे की जड़ को जल देने से जिस प्रकार वृक्ष के अंकुर बढ़ते हैं, उसी तरह अभ्यंग यानी मालिश से व्यक्ति की धातुएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो जिसको अपनी धातुओं की वृद्धि करनी है, जिसको अपने शरीर को पुष्ट रखना है, जिसको अपने शरीर को बलवान रखना है, उसको चाहिए कि वो मालिश अवश्य करे। मालिश अलग अलग अंगों में की जाती है। आज का विषय रहेगा पैर के तलवों की मालिश। अब पैर की मालिश के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। यहाँ कहा गया है, ये अष्टांग संहिता से लिया गया, अष्टांग संग्रह सूत्र से लिया गया है। ये श्लोक जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसमें कहा गया है, पादाभ्यंगस्तु तत्स्थैर्य निद्रा दृष्टि प्रसाद कृत पाद सुप्ते शमस्तंभ संकोच स्फुटन प्रणुत। अष्टांग संहिता से श्लोक लिया गया है। इसका अर्थ ये है कि पैरों में तेल की मालिश करने से पैरों का खुरदुरापन, जकड़ाहट, रूखापन, थकावट, शून्यता आदि शांत हो जाते हैं। कोमलता, बल, स्थिरता आती है। पैरों में वातजन्य रोग नहीं होते हैं और अगर हैं तो शांत हो जाते हैं। साइटिका, शिरा स्नायु संकोच आदि हैं तो शांत हो जाते हैं। पैर नहीं फटते हैं। नेत्रों में प्रसन्नता, नेत्रों में शक्ति की वृद्धि होती है। निद्रा सुखपूर्वक आती है। पादाभ्यंग सदा हितकर होता है। आयुर्वेद ने बड़ी प्रशंसा की है पैरों में मालिश की। पैरों की तलवों की मालिश लगभग सभी लोग कर सकते हैं, बस कुछ लोग नहीं कर सकते। वो लोग कौन हैं? जिनको अभी अभी बुखार आया हुआ है, जिनको आम वात की समस्या रहती है, जिनको फाइलेरिया है, जिनका पाचन अत्यधिक खराब रहता है, अजीर्ण हो गया है, इन सब को छोड़कर के सभी लोग पैर के तलवों की मालिश कर सकते हैं। वात और पित्त बढ़ा हुआ हो तो सरसों की तेल की मालिश करें, और वात और कफ यदि बढ़ा हुआ हो तो सरसों की तेल की मालिश करें। और यदि पित्त की समस्या हो, पित्त बढ़ा है, पित्त समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो घी, घृत का प्रयोग करें। संभव हो तो गाय की घी का, नहीं तो भैंस के घी का ही प्रयोग करें। तो पित्त की समस्या वाले घी का प्रयोग करें और वात और कफ की समस्या वाले सरसों की तेल से मालिश करें। मालिश करना कैसे है, मालिश के लाभ बताएंगे। मालिश करना कैसे है, रात को सोने से पहले, कितना पहले, लगभग 30-40 मिनट पहले पैर के तलवों पर सरसों का तेल गर्म करके मालिश करें। उससे पहले एक बात ध्यान रखें कि अपने पैरों और तलवों को गुनगुने पानी से अच्छी प्रकार धो लें। इन पैरों को और तलवों को अच्छी प्रकार से किसी कपड़े या तौलिए से पोंछ लें। अब स्टार्ट कर दें मालिश तलवों की। अपने आप ही कर लें। यदि तलवों की मालिश किसी से करवा लें, न करवा पाएँ तो अपने आप ही कर लें। जैसे चेयर पर आप बैठ गए, एक पैर मोड़ करके दूसरे घुटने के ऊपर रख लिया। अब आप अपने इस तलवे की दूसरे हाथ से मालिश कर सकते हैं ईजिली। त्वचा, जो पैर के तलवे की त्वचा है, उसको धीरे धीरे तेल को सोखने दें। जब तक पैर पूरी तरह से तेल को सोख न ले, पैरों को भूमि पर रखने से बचें। तेल का चुनाव अपनी प्रकृति के अनुसार कर लें। जैसे कि आपको भी बताया कि वात और कफ बढ़ा हुआ हो तो सरसों का तेल प्रयोग करें, पित्त बढ़ा हुआ हो तो घी का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त आपको स्वयं पता है कि आपके शरीर की प्रकृति कैसी है, कौन सा तेल आपको अनुकूल आता है, कौन सा नहीं। उसके अनुसार ही फिर उन तेलों का प्रयोग अपने तलवों पर करें। आज दोपहर एक चार्ट कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है, वो वहाँ से देख लें पूरा। उसमें जो हमारे पैर के तलवे हैं उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। लेफ़्ट लेग के और राइट लेग के दोनों के अलग अलग हैं। यानी आपका जो बायां तलवा है, बायां आपका और दायां,
इन दोनों में जो जो पॉइंट्स होते हैं, जिन जिन रोगों के लिए होते हैं, जिन इन अंगों के लिए होते हैं, वो सब उसमें दर्शा दिया गया है। उस चार्ट को ध्यानपूर्वक देख लें और जो जो जिन जिन अंगों में समस्या रखते हैं, जो जो जिन जिन रोगों से पीड़ित हैं, वो उन अंगों पर थोड़ी देर दबाव दे और इसका असर देखें। तो ये मालिश करते समय ध्यान रखना है हमें कौन सा रोग है, उसके अनुसार जो बिंदु दिए हुए हैं जिन जिन रोगों के अंगों के, उन पर थोड़ा सा हल्का सा दबाव दें 1-1.5 मिनट तक। तो ये जब करेंगे तलवों की मालिश के साथ साथ, तो लाभ अति शीघ्र होना निश्चित है। पैरों के तलवों की मालिश के असंख्य लाभ हैं, कुछ का वर्णन कर देते हैं। यानी ये वज़न कम करता है, नियमित मालिश करेंगे तो वज़न कम होने लगेगा, मोटापा कम होने लगेगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, वसा यानी फैट शरीर में कम होने लगेगी, टॉक्सिन्स बाहर होने लगेंगे, पसीने के रूप में निकलने लगेंगे, बीपी को सामान्य बनाए रखने में सहायक है, आपका रक्तचाप सामान्य रहेगा, पैरों की सूजन कम रहेगी, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली ऐंठन और दर्द में राहत मिलती है, थकान, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये सब दूर होने लगते हैं। एंडोर्फिन रिलीज़ होता है इससे, जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है, नसें रिलैक्स हो जाती हैं, त्वचा में निखार आता है यानी ग्लोइंग स्किन प्राप्त कर पाते हैं, वात दोष दूर होते हैं, अपच, कब्ज, गैस, सूजन, पेट फूलना आदि में लाभकारी होता है, मांसपेशियों को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ाता है, डायबिटीज़ के कारण जो आँखों में समस्या आ गई हैं, जो वीकनेस आ गई हैं, उसको दूर करता है, आँखों में सूखापन जो ड्राइनेस बनी रहती है उसको दूर करता है, मांसपेशियों में जकड़न, जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स पेन, त्वचा का रूखापन, होंठ फटना, एड़ी फटना, साइटिका, नसों की सिकुड़न, हाथ पैरों में कंपन, जिससे हम इसके हाथ पैरों में जो कंपन है वो कई प्रकार से होता है और कई कारणों से होता है। तो हम उन कारणों को यदि जानते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कराते ही हैं, लेकिन जब आप पैरों के तलवों में मालिश करेंगे नियमित रूप से, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं जिन्हें आप झेल रहे हैं, जिन्हें आप वर्षों से अनुभव कर रहे हैं, वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर होने लगेंगी। इसमें पार्किंसन भी शामिल हैं। प्रातःकाल स्नान से पहले या रात्रिकाल सोने से पहले, यानी प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग किसी भी समय कर लीजिए और रात्रि काल में सोने से 30-40 मिनट पहले कर लीजिए। तो बहुत ही उत्तम प्रयास है ये, बहुत ही उत्तम साधन है ये, बहुत ही उत्तम प्रयोग है ये, क्योंकि ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी से पूछना, ना किसी को पैसे देना, ना किसी से अपॉइंटमेंट लेना, आपका हाथ, आपका तलवा, आपका समय, इन तीनों को यूज़ करिए। अपने तलवों की मालिश यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो सप्ताह में एक बार तो कर ही लिया करिए। सप्ताह में एक बार, कम से कम संडे के दिन तो आप इसको कर ही लीजिए करिए सामान्य स्थिति में। और यदि किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं तो जो चार्ट दिया हुआ है कम्युनिटी में भी और वीडियो में भी, इसको देख करके इसके अनुसार उन बिंदुओं पर विशेष रूप से मालिश करिए। कम से कम 1-1.5 मिनट तक हल्का सा दबाव देते हुए उन केंद्रों पर मालिश करिए जो उन अंगों या रोगों से संबंधित हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।